दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। इकोनॉमी के अवतार, विश्व की प्यारी महान आत्माओं को 11 मार्च 2024 की गॉडली मॉर्निंग। आज हम सब की अति स्नेही बाप दादा के नयनों की नूर अपने दिल में दिलाराम बाप को बसाने वाली बाप दादा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार जी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त वतनवासी बने। तो आज उनके पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब उनके अनमोल वचन अपने जीवन में उतारकर उनके स्नेह और बाप दादा की पालना का रिटर्न करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो दादी गुलजार द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन हम मुरली के बाद सुनेंगे और स्वरूप बनेंगे। शिव बाबा ने हमें बताया परमात्मा और आत्मा दोनों बिंदी, छोटी बड़ी नहीं, एक समान, साइज का अंतर नहीं है। फिर भी बाप और बच्चों में क्या अंतर है ये समझेंगे आज। सत्संग से लाभ और कुसंग से होने वाली हानि ये भी जानेंगे। कर्म भोग कैसे चुकतू करें, मेरे को तेरा कैसे करें, जानने के लिए सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, बाप और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसे पहचानो। बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। बाबा कहते हैं बाप बच्चों की एक्टिविटी में, क्रियाकलापों में, कार्यों में जो अंतर है वो जानना है, समझना है, पहचानना है। क्योंकि बाबा तो विदेही है ना, निराकारी है, शरीर नहीं है। तो जो हम शरीर में रहते करते हैं वो बाबा नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कि बाप तुम बच्चों के साथ खेल सकता, खा नहीं सकता। प्रश्न है, संग तारे कुसंग बोरे, किसका संग तारता है? सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते तुम अभी सत का संग करते हो, अर्थात बाप से बुद्धि योग लगाते हो तो पार हो जाते हो। फिर धीरे धीरे कुसंग अर्थात देह के संग में आते हो तो उतरते जाते हो।
क्योंकि संग का रंग लगता है। इसलिए कहा जाता सत का संग तारे, कुसंग बोरे। तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप का संग करो, अर्थात बाप को याद करो, तो बाप समान पावन बन जाएंगे। हम सोचते हैं कुसंग माना अच्छे संगी साथी नहीं। बाबा आज कहते हैं देह का संग होना भी कुसंग है, माना देह अभिमान आना भी कुसंग है। तो सत का संग, सत्य बाप का, अविनाशी बाप का संग ही सत्संग है। और बाबा के साथ बुद्धि योग लगाएंगे तो पार हो जाते हैं, नहीं तो डूब जाते हैं। देह अभिमान हुआ तो डूब जाते हैं, और सत्संग पार लगाता है, तार देता है। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे कुसंग के संग में आते हो, देह अभिमान आता है तो उतरते जाते हैं। संग का रंग लगता है ना, इसीलिए कहा जाता है सत का संग तारे, कुसंग बोरे। तो बाबा कहते हैं देह को भूलो, देह की दुनिया को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो, एक बाप का संग करो तो बाप के समान पावन बनेंगे। ओम शांति। अब बच्चों की 2 क्लास हो गई है, यह अच्छा है। एक याद की यात्रा जिससे पाप कटते जाते हैं, आत्मा पवित्र बनती जाती है, और दूसरा क्लास होता है ज्ञान का। तो एक ज्ञान का और एक योग का। ज्ञान भी सहज है, कोई डिफिकल्टी नहीं। तुम्हारे सेंटर और यहाँ में फर्क रहता है। यहाँ तो बाप बैठे हैं और बच्चे हैं, यह मेला है बाप और बच्चों का। और तुम्हारे सेंटर्स में मेला लगता है बच्चों का आपस में, इसलिए बच्चे सम्मुख आते हैं। मधुबन में जाते ना मिलने के लिए बाबा से, तो यह मेला है बाप और बच्चों का। बाबा कहते हैं सेंटर्स में तो बच्चे बच्चे रहते हैं, लेकिन यहाँ मधुबन में तो बाप और बच्चे भल याद करते हैं, परंतु तुम सम्मुख देखते हो। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बातचीत करूं। बाबा के पास ही बैठना, बाबा से बात करना, बाबा के साथ खेलना, बाबा के साथ खाना। तो साकार बाबा ने ये सब अनुभव तो कराया ना, लेकिन निराकार बाप शिव बाबा वो तो खा नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है बाप और बच्चों की एक्टिविटी में फ़र्क है। ख्याल करो इसमें बाबा का पार्ट क्या है और रथ का पार्ट क्या है। शिव बाबा का, निराकारी बाबा का पार्ट अलग और रथ का, साकारी बाबा का पार्ट अलग। क्या बाप रथ द्वारा खेल सकते हैं? हाँ खेल सकते हैं। जब कहते हैं तुम्ही से बैठूं, ऐसे ही तुम्ही से खाऊं, क्योंकि खुद तो वह खाते नहीं। बच्चों साथ खेलना कूदना वह तो बाप खुद समझते हैं, दोनों खेलते हैं। करते तो सब कुछ यहाँ ही तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि वह सुप्रीम टीचर भी है। टीचर का तो काम है बच्चों को बहलाना। इंडोर गेम होती है ना, आजकल तो गेम्स भी बहुत निकल गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की। सबसे नामी ग्रामी है चौपड़ का खेल, जिसका महाभारत में वर्णन है, परंतु वह जुआ के रूप में है। जुआ वालों को पकड़ते हैं, देखो गैम्बलिंग करते हैं तो पुलिस पकड़ती है। यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकों से बातें निकाली हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों के साथ खेलना कूदना वह तो समझते हैं, खेलते हैं, लेकिन भोजन नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। बाबा कहते हैं ना मैं वैसे भी भासना लेता हूँ खाली। देखो बाबा पहाड़ी पर लेकर जाते थे बच्चों को, साथ में घुमाने ले जाते थे, पिकनिक पे ले जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे। तो सबने अनुभव किया है ना साकार बाबा के साथ। लेकिन जब भोजन की बात है तो तन किसका है? तो भोजन तो रथ में जाता है ना, तो ब्रह्मा का तन रथ, भाग्यशाली रथ। तो बाबा तो शिव बाबा सिर्फ भासना लेते हैं, तो खेलते हैं लेकिन खा नहीं सकते। तुम जानते हो कि यह व्रत नियम आदि सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। निर्जल रखते, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते, निर्जला व्रत रखते हैं ना। अगर भक्ति मार्ग में प्राप्ति होती भी है तो अल्पकाल की,
यहाँ तो तुम बच्चों को सब समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में धक्के बहुत खाते हैं। ज्ञान मार्ग है सुख का मार्ग। तुम जान गए हो हम सुख का वर्षा बाप से ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। भक्ति भी सतो रजो तमो होती है। सबसे ऊंचते ऊंच सतो गुणी है शिव बाबा की भक्ति। शिव बाबा ही आकर सब बच्चों को सुख धाम में ले जाते हैं। जो सबसे जास्ती बच्चों की सेवा करते, पावन बनाते, उनको पुकारते भी हैं। फिर कहते ठिक्कर भित्तर में हैं। यह ग्लानि हुई ना। एक तरफ तो महिमा करते हैं और एक तरफ देखो ठिक्कर भित्तर में ठोक दिया। हर जगह है, सर्वव्यापी कह दिया तो ग्लानि कर दी। तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा राज्य भाग्य मिला था, फिर मिलना है जरूर। तुम ज्ञान को अलग, भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसलिए पर्चे आदि भी छपाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को सच्ची समझानी भी चाहिए ना। तुम्हारा सब कुछ है सच। तो सत्य बाप ने हमें सत्य बताया है, तो पर्चे छपवानी चाहिए, पुस्तकें छपवानी चाहिए। सब पढ़ें तो सबको पता चले। सेवा करनी है, बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस तो बहुत है। यह बैज ही कितना अच्छा है सर्विस के लिए। सबसे बड़ा शास्त्र है यह बैज। देखो एक चित्र में पूरी कहानी है, पूरा शास्त्र है। बाबा कहते हैं सर्विस के लिए सबसे अच्छा है। अब यह है ज्ञान की बातें, इसमें समझाना पड़ता है। यह याद की यात्रा अलग है। इसको कहा जाता है अजपा जाप। मुख से कुछ कहना नहीं है, लेकिन मन निरंतर बाबा को याद करता रहे। जपना कुछ नहीं है, अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। यह तो जानते हो शिव बाबा बाप है, हम आत्माएं उनकी संतान हैं। वही सम्मुख आकर कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं कल्प कल्प आता हूँ पावन बनाने। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा संग बाप के साथ। बाबा का पाठ है पतितों को पावन बनाना। कैसे बनेंगे हम पावन? जब बुद्धि का योग बाबा के साथ होगा, जब हम बाबा के संग रहेंगे। तो संग से रंग लगता है। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप से बुद्धि योग लगाने से तुम पार हो जाते हो, फिर उतरने शुरू कर देते हो। पार हो जाते हो ना, देखो पार जाके हम कहाँ पहुँच जाते हैं, किस पार पहुँच जाते हैं? विषय सागर से क्षीर सागर में पहुँच जाते हैं, सतयुग में पहुँच जाते हैं, नई दुनिया में पहुँच जाते हैं और फिर उतरते हैं। तो उनके लिए गाया जाता है सत का संग तारे। उसका अर्थ भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते। तुम समझते हो हमारी आत्मा पतित है, वह पावन के साथ बुद्धि का योग लगाने से पावन बनती है। आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। जब आत्मा प्योर बने तब शरीर भी पवित्र बने, सच्चा सोना बने। यह है याद की यात्रा। योग अग्नि से विकर्म भस्म होते हैं, खाद निकल जाती है। तुम जानते हो सतयुगी नई दुनिया में हम पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। 16 कला संपूर्ण भी थे। अभी कोई कला नहीं रही है। इसको कहा जाता है राहु का ग्रहण। देखो चंद्रमा की कलाएं घटती हैं ना, फिर अमावस आ जाती है, 9 कला, अंधियारी रात। तो वैसे ही अभी राहु का ग्रहण लग गया, 9 कला हो गई, 0 कला। सारी दुनिया खास भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तन भी काले हैं। जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो सब काले हैं।
तन मन धन सब कुछ काला। यथा राजा रानी तथा प्रजा, श्याम सुंदर का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। कितने नाम मनुष्यों के रख दिए हैं। अब बाप ने आकर अर्थ समझाया है। तुम ही पहले सुंदर फिर श्याम बनते हो। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सुंदर बन जाते हो। फिर भी यह बनना है, श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम। उनका अर्थ बाप ने आत्माओं को समझाया है। हम आत्माएं एक बाप को ही याद करती हैं। बुद्धि में आ गया है हम बिंदी हैं। आ गया बुद्धि में? हाँ, बिंदी खिसक तो नहीं जाती है। इसको कहा जाता है आत्मा की रियलाइजेशन। रियल आई कौन है? हाँ, मैं कौन हूँ, अपनी सत्य पहचान। तो जब तीसरा नेत्र मिलता है तो रियल आई, तब रियलाइजेशन होता है, अनुभव होता है। फिर देखने के लिए इनसाइट, फिर समझना चाहिए, दृष्टिकोण बदलना चाहिए। पहले स्मृति आए, फिर देखो दृष्टि, फिर दृष्टिकोण। तो बाबा कहते हैं फिर देखने के लिए इनसाइट। यह तो है समझने की बातें। आत्मा को समझना है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। हम यहाँ शरीर में आकर पार्ट बजाते हैं। पहले पहले हम आते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। आत्माएं तो सब हैं, कोई में पार्ट कितना है, कोई में कितना। यह बड़ा भारी बेहद का नाटक है। इसमें नंबरवार कैसे आते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, यह तुम जानते हो। पहले पहले देवी देवता घराना है। यह नॉलेज भी तुमको अभी है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाद में फिर यह कुछ भी याद नहीं रहेगा। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। किसको भी यह पता नहीं है कि देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई। चित्र तो हैं, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ किसको भी पता नहीं। मूर्तियां हैं, चित्र हैं, लेकिन कैसे आए, कहाँ गए, कहाँ हैं, अभी कुछ नहीं पता। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम औरों को आप समान बनाते हो। बहुत हो जाएंगे तो जरूर फिर लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा। अब तो देखो लाउड स्पीकर तो क्या, कितने स्क्रीन लगते हैं अब तो। कोई जरूर युक्ति निकलेगी। बहुत बड़े हॉल की भी दरकार पड़ेगी। 20-22 हजार लोगों के बैठने का स्थान डायमंड हॉल, वो भी छोटा पड़ने लग गया है। जैसे कल्प पहले जो कुछ एक्ट की थी वही फिर होगी, यह समझ में आता है। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया था शादी के लिए जो हॉल आदि बनाते हैं उनको भी समझाओ। यहाँ भी शादी के लिए धर्मशाला आदि बना रहे हैं ना। अब तो देखो कितने कितने हॉल हैं, मैरिज लॉन है, मैरिज हॉल हैं। कोई अपने कुल के हैं तो झट समझ जाते हैं, जो इस कुल के नहीं होंगे वह विघ्न डालेंगे। जो इस कुल के होंगे वह मानेंगे कि यह सत्य कहते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वह लड़ेंगे, कहेंगे यह तो रस्म चली आ रही है। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। तुम पवित्रता पर जोर देते हो, इसलिए कितने विघ्न पड़ते हैं। आगा खां हैं, उनका कितना मान है, पोप का भी मान है। तुम जानते हो पोप क्या आकर करते हैं। लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती हैं। आजकल तो देखो मंदिरों में भी शादियां होने लग गई हैं। हाँ, मंदिर में जो धर्मशालाएं और जो जगह होती है हॉल, कहते खर्चा नहीं निकलता आजकल, तो फिर वो भी देखो शादियों के लिए देते हैं। तो बाबा कहते हैं लाखों करोड़ों शादियां कराते हैं, बहुत शादियां होती है। पोप आकर हथियाला बंधवाते हैं, इसमें वो लोग इज्जत समझते हैं। महात्माओं को भी शादी पर बुलाते हैं। देखो साधु सन्यासी सब आने लग गए आजकल, तो महात्माएं आने लग गए शादियों में, वीआईपी के रूप में आते हैं। आजकल सगाई भी कराते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह ऑर्डिनेंस निकालना मासी का घर नहीं है, इसमें समझाने की बड़ी युक्ति है।
पवित्रता का कोई ऐलान कर दे, इतना आसान नहीं है। बाबा कहते बहुत युक्ति से समझाओ, आगे चलकर धीरे धीरे समझते जाएंगे। आदि सनातन हिंदू धर्म वाले जो हैं उनको समझाओ, वह झट समझ सकते हैं कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। जैसे तुम बाप द्वारा जान गए हो, वैसे और भी समझकर वृद्धि को पाते रहेंगे। यह भी पक्का निश्चय है। यह कलम लगता जाएगा। देखो पौधा बढ़ रहा है ना, अब तो वृक्ष बन गया है। बहुत बच्चे आएंगे, अभी तो और विस्तार होगा। तो बाबा कहते हैं तुम बाप की श्रीमत पर यह देवता बनते हो, यह है नई दुनिया में रहने वाले। पहले तुमको यह थोड़ी मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे, जरा भी पता नहीं था। अभी तुम समझते हो, सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग इसको कहा जाता है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। उत्तम बनना है ना, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतने उत्तम बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है। स्कूल में जिस सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं हम नापास होंगे। कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आएगा, कैसा पेपर दिया है, सबको पता रहता है ना। यह भी पाठशाला है, स्कूल है। गीता पाठशाला तो मशहूर है, फिर उनका नाम थोड़ा थोड़ा फिरा दिया है। तुम लिखते हो सच्ची गीता, झूठी गीता, तो भी बिगड़ते हैं। जरूर खिटखिट होगी, इसमें डरने की बात नहीं। आजकल तो यह फैशन पड़ गया है, बसों आदि को जलाते आग लगाते रहते हैं। विरोध का देखो अलग तरह से एक पैटर्न बन गया है। कुछ नहीं पसंद आया तो सरकारी जो चीजें रहेंगी उनको आग लगा देंगे। अरे है किसकी प्रॉपर्टी? खुद की है ना, जनता की है ना। लेकिन देखो धरना देके बैठ जाएंगे, आग लगाएंगे, तो ये सब करते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसने जो सिखाया वही सीखे हैं। जो पार्टी पैसा देके करा ले, जो जैसा बहका दे वैसे करने लगते हैं। आगे से भी जास्ती सब सीख गए हैं। सब पिकेटिंग आदि करते रहते हैं, धरना देते विरोध करते हैं। गवर्नमेंट को भी हर वर्ष खोट पड़ती है, घाटा तो होता है ना, तो फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं। एक दिन बैंक आदि सबके खाने खोल देगी। क्या क्या रखा है माताओं ने लॉकर्स में, बाबा कह रहे देखो बैंक अपने आप सबका लॉकर खोल देगी। अनाज आदि के लिए भी जांच करते हैं, कहाँ जास्ती तो नहीं रखा है। घर घर में घुस के देखेंगे, छापा पड़ेगा, कहाँ कहाँ नोट रखे हैं, कहाँ कहाँ डॉलर रखे हैं, कहाँ सामान रखा है, कहाँ सोना रखा है, सब खुल जाएगा। इन सब बातों से तुम छूटे हुए हो। बाबा कहते हैं तुम तो छूटे हुए हो ना, ये रखा है भाई बहनों ने। दादी जानकी कहती थी ना, देखो खीसा खाली है, जेब खाली है, फिर भी पूरे विश्व के हम मालिक हैं। तुम्हारे लिए मुख्य है ही याद की यात्रा। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं, मेरा तो सिर्फ काम है रास्ता बताना। बाबा तो इन सब चीज़ों से परे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं रास्ता बताता हूँ तो तुम्हारे दुख सब दूर हो जाएंगे। इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता है। रही हुई बीमारी आदि सब बाहर निकलेगी। जो भी बची हुई थोड़ी बहुत बीमारी है सब बाहर आएगी। पिछाड़ी के रहे हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है, डरना नहीं है। जो भी कर्म किए हैं चुकाने तो पड़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। तो बाबा कहते डरो नहीं। बीमारी में भी मनुष्यों को भगवान की याद दिलाई जाती है ना। तुम हॉस्पिटल में भी जाकर नॉलेज दो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सोचो कि अब सेवा का समय आ गया है, हॉस्पिटल जाना है, वहाँ भी तो सबको सेवा की जरूरत है ना। देखा ना दादियों को कैसे हॉस्पिटल्स में सेवा की। तो बाबा कहते हैं सिर्फ इस जन्म की बात नहीं, भविष्य 21 जन्म के लिए हम गारंटी करते हैं कभी बीमार नहीं होंगे। ऐसा रामबाण इलाज, ऐसा डोज
ऐसा वैक्सीन बाबा लगा देते हैं कि 21 जन्म के लिए बीमार नहीं होंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। भारतवासियों की आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। पुरुषोत्तम अक्षर तो कभी भी भूलो नहीं। कल्प कल्प तुम ही बनते हो, ऐसे और कोई कह न सके। तो ऐसी ऐसी सर्विस बहुत कर सकते हो। डॉक्टर से तो कोई भी समय टाइम ले सकते हो। नौकरी करने वाले भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मरीजों को बोलो हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है। हम उनके बने हैं जिससे हम 21 जन्म निरोगी बनते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि हेल्थ के लिए इतना माथा क्यों मारते हो। सतयुग में मनुष्य बहुत कम थे, शांति सुख पवित्रता सब थी। तो बाबा कहते हैं ना कि होम मिनिस्टर से मिलो, हेल्थ मिनिस्टर से मिलो, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सबसे मिलो, सबको बताओ। हाँ, वो देखो कितनी प्लानिंग करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, लेकिन बाबा जैसी प्लानिंग कोई कर सकता है? तो बाबा कहते हैं सबको बताओ। सारी दुनिया में तुम ही सबका कल्याण करने वाले हो। तुम पंडे हो ना, पांडव संप्रदाय हो, यह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। फूड मिनिस्टर को समझाओ। कौन है फूड मिनिस्टर? पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है। आत्मा के लिए भोजन कौन दे रहा है? शिव बाबा ना। और देखो तन के लिए भी ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। तो इतना अनाज देते जो स्वर्ग में कभी खोट नहीं होगी, एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक सतो प्रधान फर्स्ट क्लास चीजें। बाबा कहते हैं अभी तुम हो संगम युग पर, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी भारत इंसॉल्वेंट बन गया है। अक्ल वाले आकर अक्ल सिखलाते रहते हैं, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अक्ल बांटने की कितनी दुकानें खुली है ना, देखो सब आकर अक्ल बढ़ाते हैं। तो कौन सी दुकान से सामान लेना है? बाबा देखो अनाज भी देते और ज्ञान भी देते, सब कुछ मुफ्त है ना, रूहानी है, आत्मा का भोजन। तो बाबा कहते हैं बाबा है सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप को साथी बनाकर तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, यह अनुभव करना है। कुसंग छोड़ सत के संग में रहना है। दूसरा, कर्मों का हिसाब किताब, याद की यात्रा और कर्म भोग से चुकतू कर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग पर स्वयं को पूरा ट्रांसफर करना है। वरदान है, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जीवा भव। बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। सब लिखते हैं ना अपने नाम के आगे बी के, तो हो गए समर्पित, सरेंडर, आ गए बाबा की शरण में। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना सरेंडर होना। जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते बच्चे सब कुछ तेरा। मेरा बाबा कहते हैं ना, तो बाबा कहते मेरे बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। यह दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं। मुख से कहने की जरूरत नहीं है, दिल से मानो, दिल से बाबा के बन जाओ, मन बाबा में रम जाए, लग जाए। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। सरेंडर हो गए हम कहते हैं ना, तो श्रीमत के अंडर रहने वाले। ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण हैं।
जो श्रीमत पर चलते हैं वही मर्जीवा ब्राह्मण हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं कि मुंह से बोला, एग्रीमेंट कर लिया, साइन कर लिया, ये नहीं, दिल का सौदा। बाबा को अपना दिल दे दो, बाबा का दिल ले लो, बाबा के दिल में समा जाओ, बाबा को अपने दिल में बसा लो। बाबा कहते हैं सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। तो ऐसे सरेंडर होने वाले ही मर्जीवा ब्राह्मण हैं। स्लोगन, अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। मेरा 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 करते रहते हैं ना, सब समा दो किसमें? एक मेरे बाबा। तो अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। अब सुनेंगे गुलजार दादी जी द्वारा उच्चारित कुछ अनमोल वचन। पहला, अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर डबल लाइट रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। बाबा जिम्मेवार है ना। दूसरी बात, मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। मन बुद्धि को एक बाप में लगाना, एकाग्र करना ही सच्ची साधना है। तीसरा, परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। तो बाप समान बनना है। चौथा, बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो। पांचवा पॉइंट है, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो। मूंझो नहीं, न मूंझो, न घबराओ, न कभी दिल शिकस्त हो। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, न मूंझो, न घबराओ, न कभी दिल शिकस्त हो। छठा पॉइंट है, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। फरिश्ता स्थिति से सेवा करनी है तो हल्के रहेंगे तभी तोड़ेंगे ना। सातवां, बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ तो किसी में आंख नहीं डूबेगी। नैनों में बाबा बसा है तो फिर ये आंखें और कहीं जाएंगी नहीं। और आखिरी पॉइंट है आज का, अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। तो ये थी बाबा की मुरली और दादी गुलजार के कुछ अनमोल वचन। मुरली रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहली बात सत्संग, सत का संग तारे कुसंग बोरे। तो आज बाबा ने कहा खुद की देह से मोह, देह में रहना, देह के बारे में ही सोचना, ये भी कुसंग है। दूसरा, दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा के बन गए। और तीसरा, अनेक मेरे को एक मेरे में समा दो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और चौथा, अजपा जाप चलता रहे, मुख से नहीं कहना है लेकिन निरंतर बाप की याद बनी रहे। और पांचवा, कर्मों का हिसाब किताब तो आएगा ही, लेकिन बाबा के साथ रह के उसको आसानी से चुकतो करना है। शक्तिशाली बन जाएंगे तो विघ्न आ रहा है, पेपर आ रहा है, हिसाब किताब आ रहा है, पता भी नहीं चलेगा। तो एक बाबा के ही संग रहना है, मेरे बाबा।
का समर्पण कर दे अर्पण, राह में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभा